किसी की बेटी की रुखसती पे आतिशबाजी होती है, गरीब कहती है हो क्या रहा है। कभी यतीम से कहा जाता है आज फला की बेटी रुखसत हो रही है, वो बेटी जिसकी बालों पे सफेदी आ गई, जिसके घर में इज्जत से रुखसत करने के लिए 4 पैसे नहीं, आज उस यतीम को बाप का दौर याद आता है। आज वो सोचती है काश बाप होता, आज मेरे भी हाथ पीले हो गए होते, आज मेरा भी बाप होता, काश वो भी दामाद खरीद पाता। लेकिन आज कोई खरीदने वाला दामाद नहीं है, आज कोई हाथ पीले करने वाला हमदर्द नहीं है। जब बेटियां सिसकियां भर के रोती हैं तो तुझे क्या लगता है कि तेरी ये चंद टकों की आतिशबाजी से, तेरे घर की खुशी से किसी और को खुशी मिल जाएगी? नहीं, खुदा का वास्ता, अल्लाह ने तुम्हें अमीर बनाया है, पैसे वाला बनाया है, तो सुन, जितने पैसे से आतिशबाजी कर रहा है, जितने पैसे से तमाशा कर रहे हो, जितने पैसे से ढोलक बजाते हो, जितने पैसे से डांस वाले लाते हो, उसी पैसे को उठाओ और किसी गरीब की बेटी की रुखसती में लगा दे। खुदा की कसम मैं नहीं जानता ये जमाना क्या कहेगा। अगर तेरी बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी रुखसत हो गई तो कोई कुछ कहे ना कहे, मदीने वाला मदीने से तुझे सलाम भेज देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशिया, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान और से मुकद्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई ये फालतू के खर्चे खत्म करें। जी जी करेंगे इंशाअल्लाह खत्म, इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। और एक और कह दूं कड़वी बात, माफ कर देना, बात बहुत खराब कहने लगा, कह दूं भाई, कर लेंगे ना बर्दाश्त। उम्मीद है ऑपरेशन कराने वही जा सकता है जिसे दर्द की बर्दाश्त होगी। समाज में कुछ ऐसे भी कुत्ते के पिल्ले पैदा हो गए कि जो 20 लाख 30 लाख 40 लाख की भीख लिए बगैर किसी की बेटी अपनाते ही नहीं। मैं ऐसे लोगों को कुत्ते से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये छीन के खाने वाले कुत्ते होते हैं, जिनकी वजह से बेटियों का जीना हराम है गरीबों में। ये कंडीशन हमारे समाज में, ये इस्लाम तो नहीं दिया था ना मेरे नबी ने। जिसके 4 बेटे उंगलियों पे गिन रहा, 10 लाख गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 चुम्बन में मिलेंगे, 10 धन में मिलेंगे, बैठे बैठे करोड़पति बन गया। सुन भाई, तेरी सांसों का मालिक भी अल्लाह है और तेरी बेटे की सांसों का भी मालिक अल्लाह है। अगर वो ना चाहे ना तो दूल्हा बन के एक कदम नहीं चल पाएगा तेरा बेटा। हजरत की कंडीशन है, कल तक जिन्हें रोटियां नसीब ना थी आज 20-20 रुपए मांग, 20-20 लाख मांग रहे। जिनके गुजारे छीछड़ों पे होते रहे वो आज सैंपल भेज रहे हैं, बारात का खाना ऐसा चाहिए। तेरे बाप ने कमा के रख दिया हराम का। जो मांग के जहेज लेगा वो जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन है। पूछ लो जाके किसी मौलवी से। जी जी जाओ पूछ लो, जहेज नहीं है ये, बेड नहीं है ये, मरने की देर है। अल्लाह इसी के बदले में कब्र को जहन्नम बनाएगा। याद रखें। कभी सोचा? हुजूर आए, हुजूर ने बेटियों को रहमत बताया, तुमने फिर भी सहमत बना दिया। हुजूर आए, बेटियां बाप की जन्नत की जमानत बनी, तुमने बेटियों को मौत का जिम्मेदार बनाया बाप की। कुछ दिन पहले की खबर है, एक बाप 3 बेटियों को लेकर ट्रेन के आगे कूद गया। वजह पूछी गई, एक पर्चा लिख के गया था कि समाज का पेट भरने की दौलत नहीं, इसलिए मैं इज्जत के साथ बेटियों को लेकर मरना चाहता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये याद रखिएगा, मत बुलाना दोबारा। लेकिन इस अमल में गिरफ्तार होकर कोई मरा, 40 साल तक तीजे कराना, तुम 50 साल 40वें कराना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक गरीब के एक पाई का तुमसे हिसाब नहीं लेगा। धोखे में मत रहना। फला पीर को बुला देंगे बख्शवा देगा, फला सैयद आके बख्शवा जाएगा। ओ भाई, कब्र आखिरत की खेतियों की पहली मंजिल। हो सके तो किसी का देख नहीं,
सबसे मुश्किल काम है। किसी का लेके नहीं मरना। कह रहे हैं देखो जी, कोरमा ऐसा हो कि उसमें हड्डी नहीं होनी चाहिए। क्यों बाराती नहीं बगले आएंगे तो बिना चबाए खाएंगे। यहाँ शर्म क्यों नहीं आती है? बारात का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं। यही कंडीशन है भाई, यही कंडीशन है। हम सब की यही कंडीशन है। अच्छा, मजबूरी लड़के वालों की भी है। वो कह रहा अगर मैं बाराती खूब ना लेके जाऊं तो फिर मेरी इज्जत पे बात उठेगी कि इसका कोई है ही ना क्या। वो भी मुश्किल में। पूछते साहब कितने लोग आएंगे, तो हालात अजीब है, अजीब तरह की बातें होती है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि हम कौन से दीन की तरफ चल रहे हैं, हमें कौन सी जन्नत चाहिए। यार ऐसी कोई जन्नत हो जो प्लेट में रखी हो, हमें बता दे, हम भी भाग के उठा लें। फ्री में जन्नत कहीं बट रही हो तो बता दो। लेकिन नहीं, सबको मालूम है जन्नत आसान नहीं, मुश्किल है। शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान होना। बारात जा रही है और बारात जाके भी ना एक बवाल थोड़ी है, सारी बवाल है। जी जी। पहले बेटियां घर से रुखसत होती थी, अब कहां से हो रही है? देख रहे हो, ये बच्चों को भी पता है ये हरकत हमारी। कहां से हो रही है? आज होटल से हो रही है। जिस घर में शादी है उसमें ताला लगा है, उसमें भूत प्रेत घूम रहे हैं, और घर वाले होटल में। मुझे एक बात बताओ, जिसके पास जगह नहीं है उसकी तो मजबूरी, बारात को बैठा ले उसमें, बेटी तो घर से ही भेज। कितने फायदे होते हैं जब बेटी घर से रुखसत होती है ना, तो वो छत जिसके नीचे बैठ के इसने कुरान पढ़ा था, वो दीवारें जिसने इसकी तिलावत सुनी थी, वो जमीन जो इसकी सजदों की गवाह थी, वो घर की चार दीवारी जिसने इसे रोजे की हालत में देखा था, आज जब ये किसी के निकाह में बंध के निकलती है ना, तो छत कहती है मालिक इसका भला करना, दीवार कहती है खुदा इसे सलामत रखना, वो जमीन जिस पे सजदे किए थे वो कहती है अल्लाह आज तक ये मुझे आबाद रखती रही, तो इसके घर को आबाद फरमा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी सारी से घर से दुआएं मिलती थी, लेकिन वहां जा रही, वहां कैमरे वाला पहले, दूल्हाबाद में। एक जगह हम रात में आ रहे, कहीं से बारात लौट के आई होगी, रास्ता तंग था, गाड़ी आगे खड़ी थी, हम रुक गए, 15 मिनट हो गए। एक साहब को कहा भाई पता करो गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही, कहने लगे दुल्हन बैठी है इसमें। हमने कहा उधर जाना चाहिए, आधा घंटा हो गया। कोई दूसरा गांव था जिससे हम गुजर रहे थे, उसने कहा नहीं अभी उसकी वीडियो बन रही है। गाड़ी में सिर्फ दुल्हन और कैमरे वाला और दूल्हा अंदर। इससे भी बड़ी बेगैरती होगी कोई हमारे लिए? डूब के मर जाना चाहिए लोगों को ऐसे। हाँ, डूब के मर जाना चाहिए। जिनको खुद से पहले, शोहर से पहले बीवी को कैमरे वाला देके, वो मर्द मर्द ही नहीं ना मर्द है। इसलिए कि मर्द वो होता है जो इज्जत की हिफाजत के लिए बनाया गया है। जिससे अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत नहीं होती, वो मर्द कहलाने का हकदार नहीं। ये कंडीशन है हमारी। 20-20 लाख की डिमांड है। लोग कहते हैं हजरत 4 बेटियां। हालात ऐसे हैं कि 10 लाख से कम कोई ले ही नहीं रहे। मुश्किल से पूरी जिंदगी में एक बेटी भर का कमा पाया, 3 बेटियों का क्या बनेगा? कहती ये चीज देख के ना हार्ट अटैक का डर रहता है, सांसें थम ना जाएं। ओ भाई, खुदा करे हम इतने बदल जाएं कि हुजूर की उम्मत पे रहम करने लग जाएं। जी जी। जालिम है वो लोग जिनकी वजह से बेटियां परेशान हैं, जिन्होंने डिमांडें बढ़ा रखी हैं, वो हिसाब देना मुश्किल पड़ जाएगा उनको खुदा के सामने। मैं नहीं जानता कौन किसका मुरीद है, किसने किसका दामन थामा होगा, किसी का भी दामन किसी के भी हाथ में, लेकिन कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये कायनात के सबसे बड़े पीर हैं। लेकिन जानते हो रिश्ता हजरत अली से हुआ। चंद बर्तन, कोई मिट्टी के बर्तन, चक्की, मुसल्ला और मशकीज़ा,
लोटा, ये बर्तन, छाल का खजूर की गद्दा बनाया गया। बस हजरत अली को पता चला हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं। आ गए या रसूल अल्लाह जी, आपने जो काम किया मशवरा किया, आज अबू बकर से मशवरा नहीं किया, बेटी रुखसत कर रहे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया अली, फरमाया अबू बकर क्या करते? कहा हुजूर तमन्ना थी मेरी, आपकी बेटी जिस शान वाली है ना, अबू बकर चाहता वैसा ही इज्जत और शान वाला जहेज मेरी तरफ से होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। हुजूर तमन्ना थी जहेज मेरी तरफ से होता, और ऐसा जहेज देता कि बादशाह भी देखते। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर मेरी बेटी को जहेज नहीं चाहिए। अबू बकर मेरी बेटी को जहेज नहीं चाहिए। हुजूर क्यों? कहा आज अगर मैं बेटी को जहेज दे देता तो कल जब गरीब की बेटी रुखसत होती तो जमाना ताने दे के मार देता कि ये तो सुन्नत बराबर भी काम ना कर सके। फरमाया चंद बर्तन दे के इसलिए रुखसत कर रहा हूं, कल जब अमीर की बेटी अपनी दौलत अपनी शोहरत पे नाज करके जाए, गरीब की बेटी मदीने वाले की सुन्नत पे नाज करती चली जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर ने बेटी को लंबा जहेज दिया। और आज तो फरमाइशें आती हैं, तुम्हारे यहाँ भी होता होगा, हमारे यहाँ तो चलता। पहले संदूक आते थे, फिर अलमारियां भी चलते थे, फिर फर्नीचर आने लगा, 10 बाई 10 की अलमारी है ना, कबाड़ है। और अब तो ना लड़के वाले कहते कारीगर भेज दो कमरा नाप लेगा। ये है औकात तो कोड़ी की लड़के वालों की, कह रहा है भेज दो जी जी, यहाँ पर कबाड़ बना दो, यहाँ पर फर्नीचर लगा दो, यहाँ पर बेड बना दो, इतनी जगह बच गई, इसमें अलमारी बना देना। मतलब कमरा भी लड़की वाले बना के दे रहे। इससे बड़ी बेगैरती एक मर्द के लिए नहीं हो सकती। जो अपनी बीवी को रहने का बिस्तर न दे सके, उसे सेरा बांधने का हक किसने दिया? और उसके बाद भी ताने तेरे बाप ने दिया क्या? सुन बे गधे, जिस प्लेट में खा रहा है ये लड़की के बाप की है, जिस बेड पे सोता है ना चौड़ा होके, ये लड़की के बाप का है। जहां जूते उतार के रखता है ना, ये कबाड़ लड़की के बाप ने बनाया है। जहां कपड़े रखे हैं, ये लड़की के बाप का है। तेरे बाप ने कह दिया है, औकात नहीं थी, तेरे बाप ने हाथ फैला के भीख मांगी। किसी ने 10 लाख मांगे, किसी ने 15 लाख मांगे। तू किसी अमीर का नहीं, एक भिखारी का बेटा है, एक भीख मांगने वाले सड़क छाप का बेटा है। तुझसे बड़ा इस बेटी का बाप है, जिसने बेटी के साथ साथ कई साल तक पहनने के कपड़े भी दे दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत फैजाने गौसे आजम ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान नौजवान कमेटी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी। जी जी जी, कितने लोग थक गए जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो नहीं थके वो बोल दे या रसूल अल्लाह। जियो सलामत रहो। लग रहा है पीपलसाना वालों जैसे जलसा अभी शुरू हो रहा है। हाँ अल्लाह सलामत। खाली मौज के लिए तो नहीं सुन रहे ना, बदलेंगे इंशाअल्लाह। पीपलसाने वालों में एक बात कहता हूँ, जरूरी नहीं है पूरा रामपुर बदलेगा तब आप बदलो, जी जी, पूरा हिंदुस्तान बदले तब बदलो। मैं कहता हूं तुम बदल जाओ ताकि पूरा इलाका तुम्हें देख के बदलना शुरू करे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं है किसी भिखारी अमीर के घर बेटी भेजेंगे, हम खुददार गरीब को बेटी देंगे, भीख मांगने वाले अमीर को बेटी नहीं देंगे। और एक बात कभी मंगनी के नाम पे, कभी तारीख के नाम पे, कभी रिश्ते के नाम पे,
अभी हल्दी के नाम पे, अब तो हल्दी भी जलकौए हो गए। सारी मेंढक लगे पूरे घर हैं, लिख रहा हैप्पी हल्दी। बेटे ये फेफड़े जाम हो जाए तब काम आती है। लवाज कर रहा पूरे घर में, और दरवाजे पे लिखा हैप्पी हल्दी। क्या है? हल्दी है आज है। तो भाई हल्दी पे भी मांग रहे हैं, अब तो मेहंदी पे भी मांग रहे हैं, अब तो कह रहे ईद आ गई, अभी शादी ना हुई है, कह रहे लड़के के कपड़े भेज दो। हमें क्या पता मोहताज को दामाद बना लिया हमने, तो ये पाहिद ही निकला। एक बाप बूढ़ा हो जाता है बेटी जवान करते करते। आज बेटी नहीं है, कल आगे आएगी तो पता चलेगा बेटी होती क्या है। कह रहे हमारे यहाँ तो 15,000 हम हैं लड़के के ईद पे। क्यों? तेरा 18 फिट का है जो 15,000 के कपड़े पहने गई है। एक बाप 35 रुपए की जूतियों में जिंदगी काट देता है ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। शोहर को गैरत क्यों नहीं आती? और ना ये कंडीशन बहुत बड़े इसके नुकसानात है, बात लंबी पड़ेगी। आपसे भी गुजारिश है थोड़ी सी, ये तो मेरी बातें बेटे वालों से थी, बेटी वालों से भी गुजारिश है तुम भी थोड़ा सा नीचे मुंह करके रह लिया करो। कह रहा है ऐसे घर ढूंढूंगा जहां बेटी रानी बन के रहे। तो ये भी लड़का देखने थोड़ी जा रहा, हवेली देखने जा रहा, संगे मरमर देख के कह रहा हाँ लड़का ठीक है। तो ये लड़का नहीं, ये पत्थर है। ऐसा है तो आंख नहीं है, तो कह रहा है तो चार तरफ को देख ले। वो गरीब है, पढ़ा लिखा है, कह रहा हूं आंखें छोटी बड़ी हैं। ये कंडीशन है। अभी नहुसत जानते हो क्या हुई? कोई डॉक्टर हो तो बुरा ना मानना, मैं झोला छाप की बात करने लगा। 2 दिन मेडिकल में पुड़िया बांधी, आला लटका लिया, तो लड़की वाले भी कह रहे हैं इससे रिश्ता कराओ, 5 दे देंगे कराओ। अरे मत दे, 5 रुपए मत दे, इतने तैयार तेरे कर दिए, गलत इंजेक्शन लगा के। जाड़ा बुखार का टाइम आ जा तो सबकी लग जा, जगह नहीं है अस्पताल में, दे दवा दे, टांगी सुखा दी पूरी, गलत सुई मार दी। क्यों? खाली पुड़ियां बांध के आगे थे। तुम भी आंखें खोल के जरा दामाद ढूंढे करो। आला देख लिया लटका हुए, डॉक्टर हो गया, कह रहा इससे करा दो ना। अगर दामाद ढूंढना है फिर मस्जिद में ढूंढ, जो 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ता हो, आंखें बंद करके बेटी दे दे, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, जो रब का हक अदा नहीं करता वो तेरी बेटी का क्या हक अदा करे। इसलिए सोच समझ के रिश्ते किया करो, सोच समझ के। और लड़कों आपसे भी गुजारिश, कह रहा मैं तो मुंबई में था, अम्मा ने देख ली, फोटो देखा मैंने, मौलाना तुम्हें दिखाओ। मौलाना पे गैरत नहीं है, इसे ना दिखाओ, खुद दे। मौलाना क्यों दिखाया? और कुछ इतने भी होते हैं ऐसे भी, पता नहीं क्या दिमाग है लोगों के, मेरी समझ में बात नहीं आते। लोग कहते हैं फ्रीडम लाइफ, बहुत अजीब बातें करते। कह रहा मेरी जो लड़की है ना, जो जिससे मेरा निकाह होगा, उसे मेरा कजिन देख के आएगा। कजिन कौन होता? अबे दुल्हन तेरी बनेगी, उसे क्यों दिखा रहा? क्या उनने पसंद कर ली तो मैंने कर ली, तू इतना बड़ा बेकार है। अब तो बेगैरती की हद हो गई, अंगूठी बनाई जा रही। इधर लड़का, अब तो मुसलमान भी कह रहे इंगेजमेंट है। मुझे इंग्लिश नहीं आती है, जो बोलते हैं वो कह रहा हूं, इंगेजमेंट ही बोला जाता है ना, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, ऐसे ही कुछ। ये जो लेके आए ना, कह रहा मौलाना फोटो देख लिया ना, तो कहोगे यार क्या बीवी मिली है मुझे। मैं क्यों कहूँगा, मिली तुझे, हम क्यों बात करें, फोटो में ही देख के मर गया। और हद हो गई ब्यूटी पार्लर, अल्लाह इनके शटर बंद करा दे। उन्होंने बेड़े गर्क कर रखे, देखने जाओ तो और होती है, और दूल्हा बन के जाओ तो और होती है।
और अगले दिन तलाक हो जाती है। क्यों? देखने गए तब भी ब्यूटी पार्लर था, दुल्हन बन के आई तब भी ब्यूटी पार्लर था, अगले दिन जब इसने मुंह धोया तो फिर समझ सकते हो। एक बच्चा कह रहा उल्टा तबाह, कंडीशन यही है बेटे है? हाँ, समझ रही ना मेरी बात है? तो ये ना करो, ये ना करो। दुल्हन ऐसे ढूंढो जैसे नबी के उमर ने ढूंढी थी। कौन उमर? वो जो कुर्सी पे बैठे ना खिलाफत की तो शेर बकरी एक साथ पानी पीने लग जाते। लोग पूछते हैं बकरी से शेर बकरी से भाग नहीं रहे? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा आज कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया है, ये नबी का उमर है। अल्लाह अकबर। बीवी कहने लगी सरताज बेटा जवान हो गया है, दुल्हन नहीं लानी है? कहा भी मैंने गौर ही नहीं किया, पता ही नहीं बच्चे कब जवान हो गए। खिलाफत से दीन के कामों से फुर्सत नहीं मिलती है। कहने लगी ढूंढे ना। फरमाने लगे अच्छा तलाश करेंगे। बात आई कहीं हो गई। एक दिन रात में ना खिलाफत उमूर खिलाफत अदा करते हुए चक्कर लगा रहे थे, एक गली से गुजर रहे थे, किसी घर से आवाज आई, औरत कह रही थी लल्ली दूध में पानी मिला दे। ये घर के जाओ तो 8 एक का है, बना दे 4 एक का। इंडिया वाले में केमिकल बहुत हो गया, समझ रहे ना? तो ये कंडीशन होती है। उसने कहा अम्मी उमर का दौर है। मां कहने लगी उमर थोड़ी देख रहे हैं। तो कहने लगी उमर तो नहीं देख रहे मगर उमर का खुदा देख रहा है। आज ये अकीदा है हमारा, है अकीदा ये? देखो कितना पक्का अकीदा। मस्जिद में गोलक घूमती है इधर, बोलो यार, वो तो बोलते जो जाते हैं मस्जिद में वो बोले। मैं समझ गया कितने लोग जुमे में जाते होंगे। घूमती है गोलक है, आपने देखे होंगे, ऐसे निकालेगा छांटेगा, सबसे मैला जो हो वो निकाल कर गोलक में डालेगा। जबकि 10 नोट 10-10 के हैं, सबसे मैला निकाल कर डालेगा। पूछो इन इमामों से कौन सा सितम गोलक के साथ नहीं हुआ मस्जिद की? एक नोट आधा दूसरे नोट का होता है और आधा दूसरे नोट का होता है, जो मिला के भी पूरा नहीं बनता है। है तो खड़का के डाले, पैसे दिए मस्जिद में डाले। यही करते। और अकीदा क्या है? खुदा डर गए क्या? ना बोलो तब भी खुदा देख रहा। अकीदा क्या होता है? खुदा देख रहा है। मैं पूछना चाहता हूं हमारा ये अकीदा कैसा? नए तो हमें अच्छे लगते हैं, पुराने खुदा के लिए दे रहे हैं, गले सड़े अल्लाह को देते हो, नए अपनी जेब में रखते हो। ये तेरी कैसी मोहब्बत है, ये तेरा कैसा प्यार है, ये तेरी कैसी वफा है? गले नोट खुदा को दे रहा है, नए नोट जेब में रखता है। जब तू जेब से फटा नोट निकालता है, नए नोट जेब में रखता है, रब फरिश्तों में तस्करे करता होगा, देखो इसको दौलत से मुझसे ज्यादा प्यार है। नया नोट अपने लिए रखा है, गला मुझे दे रहा है, बताओ ये चाहता क्या है? फिर भी लोग कहते हैं मौलाना 11वीं भी करता हूँ, 12वीं भी करता हूँ, मस्जिद में पैसे भी डालता हूँ, फिर भी बरकत नहीं है। मैं कहता हूँ नादान, तूने नाते बहुत सुनी है, जुमा भी बहुत है, नारे भी खूब लगाए हैं, लेकिन कभी कुरान को समझने की कोशिश नहीं की। कुरान तो ये कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक तुम वो चीज खुदा को ना दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। अच्छी चीज तुम रखते रखे, कली खुदा को देते रखे, खुदा सब देख रहा है। ओ भाई बरकतें तब मिलेंगी, अच्छा खुदा को दो, कला तुम रखो, खुदा ये हाल करेगा अच्छा मेरे लिए है। इसलिए मेरा निजाम आज के बाद इसके लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, बस लगे आला हजरत। इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत,
उलमाए सुन्नत चश्मे होसुल बरा सरजमीने पीपल थाना हजरत अल्लामा मुफ्ती अम्माद रजा साहिब किबला जिंदा। तो नया देंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा देंगे, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुदा को मनाने के लिए देना। किसके लिए देना है? खुदा को मनाने। उसने कहा अम्मी उमर का दौर है। मां ने कहा उमर थोड़ी देख रहा है। कहने लगी उमर तो नहीं मगर उमर का खुदा देख रहा है। हजरत उमर ने यह बात सुन ली, वापस आ गए। सुबह उठे, बीवी को बुलाया, कहा दुल्हन मिल गई है। कहा किधर? कहा रात मिल गई। कहा कहां? का वो घर है फला जगह पे। कहने लगी बीवी ने कहा वो तो एक यतीम बच्ची रहती है, एक बेवा रहती है, उस घर का तो वारिस ही कोई नहीं है। फरमाने लगे दुल्हन वही बनेगी, दुल्हन वही बनेगी। कहा अच्छा। कहा चलो रिश्ता मांगने चलना है। देखो रिश्ता लेने के ढंग देखो। आज ना अगर मिंबर बन जाए ना किसी मोहल्ले का, वार्ड का मिंबर है, तो कफ लगे कपड़े, कलफ लगे कपड़े पहन के यूं चलता। कह रहा मिंबरी का इलेक्शन जीता हूं, वोट 11 पड़े थे, 3 वोटों से जीता। ये कंडीशन है, तो कपड़े फाड़ के चलता। उमर आधी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है उमर की। तो रोब ऐसा, शेर बकरी एक साथ है। यहां तो बादशाहों से घर नहीं समझता। उमर ने आधी दुनिया संभाल रखी है। एक दिन घर आए, देखें अल्लाह का डर भी कितना था। घर आए ना तो बीवी कह बैठी उमर माफ नहीं करूंगी तुम्हें क़यामत में। इतनी बात कही ना, हजरत उमर ऐसे रोए जैसे बच्चे हिचकी भर के रोते। कहने लगी, फरमाने लगे खातून गलती क्या हो गई उमर से? कहा उमर मेरा भी तो हक था ना, सारा वक्त तुमने हुकूमत और लोगों को दिया, मेरा भी तो वक्त था, मेरा वक्त किधर गया? कहा मैं इसे माफ नहीं करूंगी। हजरत उमर कहने लगे बता वो शर्त क्या जो तू माफ करेगी? कहने लगी उमर एक वादा करो तो माफ कर दूंगी। कहा क्या? कहा मुझे छोड़ के जन्नत में न जाना। उमर कहते हैं जब वादा रहा, उमर जन्नत में जाएगा तो तुझे भी साथ लेके जाएगा। हजरत उमर कहने लगे मिल गया रिश्ता, चलें। जा रहे घर से, कह रहे बीवी सुनो बताना मत मैं अमीरुल मोमिनीन की घर की दुल्हन, ये मत बताना लड़का अमीरुल मोमिनीन का बेटा है। कहीं ऐसा ना हो वो गरीब डर जाए और बेटी देने से इनकार कर दे। आज जाता कोई ऐसा रिश्ता देने, आज तो भोकाल बना के जाता। पूरी जिंदगी बीड़ी पियो तो सिगरेट पी लिया, अलग पहचान हो जाती। बीड़ी की तरह सिगरेट पता चल जाता पहली बार पी रहा। ये टोटे पीने वाले लोग सिगरेट पे उतर आते। और उमर फारूक आजम बेटे के रिश्ते के लिए जा रहे, बीवी से बोल रहे कुछ कहना मत, बताना मत, बस रिश्ता मांगना। जब बीवी अंदर गई उमर बाहर रुक गए। अंदर गई, जाके बीवी ने सलाम किया। कहा खातून कैसे आई हो? कहा तुम्हारी सबसे कीमती चीज लेने आए हैं। कहा कौन सी? मैं बेवा, मेरी बेटी यतीम है, हम गरीब लोग हैं, क्या कीमती चीज? फरमाने लगी अपनी यतीम बच्ची हमारी झोली में डाल के इज्जतें बढ़ा दो। ऐसे कोई मांगता आज रिश्ता? आग लग गई पूरी कौम में। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है, किस किस चीज के बारे में आपसे बात करूं। फरमाने लगी और रब की मशीयत मचल कर पुकार कर कहेगी गवाह हो जाओ तुम सारे आज़ा, जाओ इसने अपनी नींद को मुस्तफ़ा की मोहब्बत में कुर्बान किया था। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, नूरी के जलसे की बरकत से, मुस्तफ़ा के जलसे की बरकत से मैं इनके गुनाहों को माफ फरमा रहा हूँ, इनकी खताओं को दरगुजर फरमा रहा हूँ, इनके गुनाहों को माफ फरमा रहा हूँ। ये वो पाकीज़ा महफिल है सरकार की कि मेरे मुस्तफ़ा खुद मदीने से चलकर आ जाते हैं। मैंने कुरान की आयत पढ़ने का शरफ हासिल किया, तवज्जो करें आप बात। अल्लाह का कुरान कहता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन,
तहकीक बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और एक रोशन किताब, एक नूर आया और एक रोशन किताब आई। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि नूर से मुराद मेरे और आपके नबी हैं, आका हैं। किताब से मुराद वो कुरान अजीम है जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। हमारे नूर हैं और इस नूर की बरकत देखें आप। मेरे आका की मां हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये हुजूर की मां का नाम है। क्या है? जरा तड़प के बोले, हजरत आमिना। हुजूर की मां का नाम क्या है? हजरत आमिना। ये नूर सरकार का अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। न जमीन थी, न आसमां, न चांद, न सूरज, न सितारे, न आदम सफीउल्लाह, न नूह नजीउल्लाह, न इब्राहिम खलीलुल्लाह, न इस्माइल ज़बीहुल्लाह, न यूसुफ, न दानिया, न याकूब, न अय्यूब, न यूनुस, न जकरिया। कोई सा पैगंबर नहीं था। न जमीन थी, न आसमां था। कायनात वजूद में ही नहीं आया था। अल्लाह ने जो सबसे पहले अपने नूर से अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया, यही वो नूर है। अब जरा सुनते जाइएगा, यही वो नूर है मेरे नूरी के मुसलमानों। यही वो नूर है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त से मुंतकिल होकर अब्दुल्ला की पुश्त से मुंतकिल होकर हजरत आमिना के मुबारक शिकम में तशरीफ लाया। जरा नोट कीजिएगा मेरी बात। हजरत आमिना हुजूर की मां फरमाती हैं कि जब मैं छोटी थी, बच्ची थी, जब मैं रास्ते पर चलती थी ना, जब मैं रास्तों पर पैर रखती थी, मेरे पैर के नीचे पथरीले पत्थर आते थे। उन पत्थरों से, उन कांटों से मेरे पैर चिप जाते थे, अल्लाह अकबर, जख्मी हो जाते थे। लेकिन आप नोट कीजिएगा बात, मेरे और आपके आका का नूर। हजरत आमिना फरमाती हैं कि जुमे की शब में हजरत अब्दुल्ला के सुल्बे पाक से मुंतकिल होकर जब हजरत आमिना के रहम में आया, शिकम मुबारका में आया, जिस दिन से मेरे मुस्तफा का नूर उनके शिकम में आया, आमिना फरमाती हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, अब जिन पत्थरों पर मैं चलती थी, जिन कांटों पर मैं पैर रखती थी, जिन पत्थरों पर मैं पैर रखती थी, अब वो पत्थर मेरे पैर में चिपते नहीं थे, वो कांटे चिपते नहीं थे। फिर क्या होता था? तो आमिना फरमाती हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस पत्थर नोकीले पत्थरों पर मैं अपना पैर रखती थी, वो पत्थर मोम की तरह पिघल के मोम की तरह हो जाता था, मुलायम हो जाता था, कांटा मुलायम हो जाता था। मैं जिन रास्तों से गुजरती थी, पेड़ों के अंदर से आवाज आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं जिन दरख्तों के पास से गुजरती थी, दरख्तों के अंदर से आवाज आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं जिस दरिया के पास से गुजरती थी, जिस समंदर के पास से गुजरती थी, समंदर के अंदर से आवाज आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं हैरत में पड़ गई, या अल्लाह माजरा क्या है कि जब मैं रास्ते से गुजरती हूँ, बादल मेरा साया कर लेता है, मेरी सहेलियां चलती हैं, वो धूप में जाती हैं, मैं ठंड में चलती हूँ, बादल मेरा साया कर लेता है, पत्थर बम की तरह पिघल जाता है। बात क्या है? तो कसम खुदा की, कायनात की एक आवाज थी, आमना ये तेरा कमाल नहीं है, तेरे शिकम के अंदर जो मुस्तफा का नूर मौजूद है, उस नूर मुस्तफा का, ये तेरा कमाल नहीं, नूर मुस्तफा का कमाल है। आप जरा गौर कीजिएगा, यही वो नूर है, यही वो नूर है मुसलमानों। मां के शिकम में हजरत आमना के आया। इस माह रबीउन नूर के महीने में
सरकार कौन सी तारीख को तशरीफ लाए? 12 रबीउल अव्वल, सुबह के सुहाने वक्त में आए ना। इसी 12 रबीउल नूर के महीने में सुबह के सुहाने वक्त में सरकार तशरीफ लाए। आप नोट कीजिएगा बात। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां के शिकम मुबारका में है और हुजूर के वालिद का पहले ही इंतकाल हो चुका है। हजरत अब्दुल्ला का हुआ था कि नहीं? हुजूर के वालिद का। और हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये हरम पाक में काबे के पास मौजूद थे। और जब बेटे का इंतकाल हुआ था, कौन सा ऐसा बाप है जिसे अपने बेटे का सदमा ना होगा, अपने बेटे का गम नहीं होगा, अपने बेटे की तकलीफ नहीं होगी। आप जरा नोट तो कीजिएगा। सारे लोग अपने घरों में आराम फरमा रहे थे, सारे लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। वही नूर मुस्तफा का आमना के शिकब मुबारका में है। रात के 12 बजे के बाद, रात के टाइम के 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू होता है हजरत आमना को। जब औरत अपने बच्चे को पैदा करती है, जब औरत अपने बच्चे को जन्म देती है, जब औरत अपने बच्चे को पैदा करती है तो उसको तकलीफ भी होती है, उसको मुसीबत भी होती है, उसको परेशानी भी होती है। हजरत आमना को रात के 12 बजे के बाद इसी रबीउल नूर की 12 तारीख की बारिश शब में हजरत आमना को दर्द शुरू होता है, दर्द विलादत शुरू होता है। आपने एक रिश्तेदार खातून को बुलाया और कहा, ए मेरी रिश्तेदार खातून, जाओ, बच्चे की आमद का वक्त करीब है, बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब है, बच्चा पैदा होने जा रहा है, जाओ मक्के की किसी दाया को बुला कर लाओ। इसलिए कि जब कोई भी औरत बच्चा जनती है, जब कोई भी औरत बच्चे को पैदा करती है, उसके पास दाई का इंतजाम किया जाता है। तजर्बेकार औरत का होना जरूरी होता है। पहले इतनी डॉक्टरियों नर्सों का इंतजामात नहीं थे, आज तो जगह जगह हॉस्पिटल खुले हुए हैं, जगह जगह अस्पताल खुले हुए हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगा लिया जाता है, एक्सरे के जरिए पता लगा लिया जाता है। लेकिन 1450 बरस पहले की बात देखिएगा मुसलमानों, मेरे मुस्तफा अपनी माँ के शिकम में हैं और हजरत आमिना अपनी रिश्तेदार खातून को बुलाकर फरमाती हैं, जाओ मक्के की किसी दाया को बुलाकर लाओ, बच्चे का दर्द शुरू हो चुका है, बच्चा पैदा होने जा रहा है। आप नोट तो कीजिएगा। अब ये रिश्तेदार मक्के की जब दायों के पास गई, कहा जरो आमना कमरे में अकेली मौजूद है, बच्चा पैदा होने वाला है, बच्चा पैदा होने वाला है। तो मक्के की हर दाया ने आने से इनकार कर दिया कि हम जाके क्या करें, जो बच्चा दुनिया में आ रहा है उसके बाप का तो पहले ही इंतकाल हो चुका है। अल्लाह, उसके बाप का तो पहले ही इंतकाल हो चुका है, वो तो यतीम है, बच्चा पैदा होने वाला यतीम है, उसका बाप तो पहले ही दुनिया से जा चुका है। हमारा हक कौन देगा, हमें पैसा कौन देगा, हमें उजरत कौन देगा दाई पने? मक्के की कोई दाई बुलाने पर नहीं आई, कोई भी दाई मेरे नबी की माँ के पास बुलाने पर नहीं आई। हर दाया ने आने से इनकार कर दिया। जब हर दाया ने आने से इनकार किया तो हजरत जिब्रील अमीन रब की बारगाह में अर्ज किया, तड़प के बोलो जरा, जरा हाथ उठा के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, दिलबर की आमद, दिलरुबा की आमद। जरा जोर से बोलो, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। मेरे नबी की माँ कमरे में अकेली मौजूद है, तवज्जो करें, मेरे नबी की माँ कमरे में अकेली मौजूद है। मक्के की हर दाया ने आने से इनकार कर दिया। जिब्रील अमीन बुलबुल सिदरा ने पेशानी को सजदे में रखकर रब की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह, मक्के की हर दाया ने सजाने से इनकार कर दिया। या अल्लाह, तेरे नबी की माँ कमरे में अकेली मौजूद है,
जब कोई औरत बच्चा जनती है, पैदा करती है मौला, उसके पास दाई का इंतजाम किया जाता है। कोई तजर्बेकार औरत नहीं है, मक्के की हर दाया ने आने से इनकार कर दिया, तो मशीयत इलाही ने जवाब दिया, मेरे रब की रहमत पुकार उठी, ए जिब्रील मक्के की दाइयां जाती क्यों? मैंने खुद ही नहीं जाने दिया, मैंने खुद ही नहीं जाने दिया। जिब्रील अर्ज करते हैं, बारे इलाह, ए मेरे परवरदिगारे आलम, तूने क्यों नहीं जाने दिया? इसकी वजह क्या है? इसमें हिकमत क्या है? इसमें राज क्या है? मेरे मौला इसको बता तो दे परवरदिगारे आलम। तो रब की मशीयत ने जवाब दिया, ए जिब्रील सुनना चाहता है? हाँ हाँ मौला मैं सुनना चाहता हूँ। तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, जिब्रील सुन, मक्के की जितनी दाइयां थी सारी नापाक है, माँ आमना पाक है, और जिसको पैदा कर रही है वो रसूल भी पाक है, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं होता है। अल्लाह अकबर। अब जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, मौला फिर दाई का तू ही इंतजाम फरमा देना, दाई तो होनी चाहिए ना। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिब्रील सुन, आज मैंने उस दाई को चुना है, आज मैंने उसको मुंतखब किया है जो आज तक किसी की दाई ना बनी हो, किसी का दाईपन ना किया हो। या अल्लाह फहरिस्त तू बता, नाम तू बता, बुला के मैं लाता हूँ। अब जिब्रील कहते हैं, मेरे मौला जरा उन दाइयों के नाम तो बता दे, कौन से शहर से ताल्लुक रखती होंगी, कौन से खानदान से ताल्लुक रखती होंगी, कौन से कबीले से ताल्लुक रखती होंगी, उन दाइयों के नाम तो बता दे। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील ये पूछना चाहता है कि वो दाइयां कौन सी हैं, कौन से शहर से ताल्लुक रखती हैं? हाँ हाँ मौला मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो रब की मशीयत ने जवाब दिया, जिब्रील मैं बता दूं? हाँ हाँ मौला बता दे। तो अल्लाह अब नाम बता रहा है। अब अल्लाह जिब्रील ने कहा, तवज्जो करें, जिब्रील ने अर्ज किया, या अल्लाह उन दाइयों के नाम तो बता दे मुझे। मेरे नौजवान उन दाइयों के नाम तो बता दे मुझे, वो कौन सी दाइयां हैं जिनको तूने आमना के लिए चुना है, आमना के लिए मुंतखब फरमाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्रील सुनना चाहता है? हाँ मौला फहरिस्त तू अता फरमा, बुला के मैं लाता हूं। मौला नाम तेरा बताने का काम, बुला के लाना मेरा काम है। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील सुनना चाहता? हाँ मौला। तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, जिब्रील पहली दाई हजरत हव्वा को बुला कर लाओ, दूसरी दाई हजरत मरियम को बुला कर लाओ, तीसरी दाई हजरत आसिया को बुला कर लाओ, चौथी दाई हजरत हाजरा को बुला कर लाओ। अब जिब्रील ने जब चारों के नाम सुने तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह ये हजरत हव्वा ये तो आदम की बीबी नस्ल इंसानी की माँ है, हजरत मरियम ईसा रूहुल्लाह की माँ है, हजरत आसिया मूसा कलीमुल्लाह की माँ है, हजरत हाजरा इस्माइल ज़बीहुल्लाह की माँ है। ये तो मुकद्दस नबियों की मुकद्दस माया हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील ये मत देख ये कि नबियों की माया है, ये देख के पैदा होने वाला इमामुल अंबिया है, पैदा होने वाला नबियों का सरदार है, पैदा होने वाला कायनात का मालिक व मुख्तार है, पैदा होने वाला सारे नबियों का सरदार है। अब जिब्रील ने अर्ज किया, हाँ हाँ मौला ये सारे नबियों का सरदार है। हाँ हाँ। अब जिब्रील अर्ज करते हैं, या अल्लाह इन हजरत हव्वा को दुनिया से इंतकाल किए हुए कई कई हजार साल का अरसा गुजर गया, मरियम को दुनिया से इंतकाल किए हुए कई हजार साल का अरसा बीत चुका है, हजरत आसिया को इंतकाल किए हुए कई कई हजार साल का अरसा बीत चुका है, हजरत हाजरा को इंतकाल किए हुए कई कई हजार साल का अरसा बीत चुका है। तो जिब्रील जब ये अर्ज कर रहे हैं तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील आज मुस्तफा दुनिया में जा रहा है, आज पैगंबर दुनिया में जा रहा है, आज आमना का लख्ते जिगर दुनिया में जा रहा है, अब्दुल्ला का नूरे नजर दुनिया में जा रहा है, अब्दुल मुत्तलिब का लख्ते जिगर दुनिया में जा रहा है। ए जिब्रील मुस्तफा दुनिया में जा रहा है, रसूल की आमद आमद है, पैगंबर की आमद आमद है। ए जिब्रील अगर इनको कई हजार साल का अरसा हुआ इंतकाल किए हुए तो क्या हो गया, आज मुस्तफा दुनिया में जा रहा है, मुस्तफा की आमद की खुशी में, जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशी में, ए जिब्रील इनकी कब्रों पे पहुंच के आवाज लगाना तेरा काम है और कब्रों से उठा देना।
ऐ जिब्रील, इनकी कब्रों पर पहुंचकर आवाज लगाना, कब्रों से उठा देना। हुजूर की मां कमरे में अभी अकेली। जिब्रील सबसे पहले हजरत हव्वा की कब्र पे पहुंचे। आदम की बीवी है, किसी भी धर्म का, किसी भी फिरके का, वो हर एक की मां है। वो आपकी सबकी मां है हजरत हव्वा। जिब्रील ने आवाज लगाई, हजरत हव्वा उठकर खड़ी क्यों नहीं हो जाती? कब्र फटी और आप निकल के खड़ी हो गई। मुस्कुरा के बोलो यार जरा नौजवान। जिब्रील ने दूसरी कब्र पे आवाज लगाई जाके, हजरत मरियम चलो ना, मुस्तफा दुनिया में जा रहे हैं, उठकर खड़ी क्यों नहीं हो जाती? कब्र फटी और वो भी निकल के सामने। जिब्रील ने आवाज लगाई, आसिया तुम भी उठकर खड़ी हो जाओ, मुस्तफा दुनिया में जा रहे हैं। तो हजरत आसिया की कब्र भी फटी और वो भी निकल के सामने खड़ी हो गई। हजरत हाजरा की आवाज लगाई, जिब्रील अमीन हाजरा अभी तक सोई रही हो, उठती क्यों नहीं? मुस्तफा दुनिया में जा रहे हैं। आमना अपने बच्चों को पैदा कर रही है, कमरे में अकेली है, उठो कमरे में, कब्र से उठो। अल्लाह की इज्जत की कसम, हजरत हाजरा ने जब ये आवाज जिब्रील अमी की सुनी तो अपनी कब्र से उठकर खड़ी हो गई। चारों मुकद्दस नबियों की माएं उठकर अपनी कब्रों से खड़ी हो गई। अब जिब्रील कहते हैं चलो रब बुला रहा है। जरा तड़प के बोले, जरा लहक के बोले सुभान अल्लाह। जिब्रील ने कहा चलो रब बुला रहा है, रब की बारगाह में चलो। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिब्रील अमी हजरत हव्वा को, आसिया को, मरियम को, हाजरा को, इन चारों को रब की बारगाह में पेश किया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हव्वा मौला हाजिर हूँ। अल्लाह फरमाता मरियम मौला हाजिर हूँ। अल्लाह फरमाता आसिया मौला हाजिर हूँ। अल्लाह फरमाता है हाजरा हाँ मौला हाजिर हूँ। कहा जाओ देखो, मक्के की हर दाया ने जाने से इनकार कर दिया था। मैंने अपने नबी को यतीम बनाकर दुनिया में भेज रहा हूं। अपने नबी के वालिद के साये को पहले उठा लिया था। मैंने नबी के माँ के, अपने नबी की माँ के पास, आमना के पास नहीं जाने दिया था मक्के की किसी भी दाया को, इसलिए कि मक्के की जितनी भी दाया थी सारी नापाक थी। माँ जिस पैगंबर को पैदा कर रही है वो माँ भी पाक है और मुस्तफा भी। चारों दाइयां बनकर जाओ। जब ये चारों चली ना तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अब मेरा जुमला सुनिएगा। जिस टॉपिक पे आपने जलसा सजाया, जिस मकसद के लिए आपने जलसा सजाया नूरी वालों, वो मैन बात सुनिएगा। अच्छा, ये वादा कीजिएगा कि इंशाअल्लाह हम जुलूस मोहम्मदी हर साल निकालेंगे इंशाअल्लाह। क्यों? इसलिए मैं साबित कर रहा हूं आपको, सुन लीजिएगा। अल्लाह ने फरमाया चारों से, हव्वा, मरियम, आसिया, हाजरा, जाओ मक्के में मेरे नबी की मां आमिना कमरे में अकेली है और देखो जाकर के अपने बेटे को पैदा कर रही है। दाइयां बनकर जाओ तुम। अब ये चारों जब आमिना के कमरे की तरफ को चली तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ठहर जाओ, एक जमात और लेके जाओ, एक जमात और लेके जाओ। या अल्लाह, हम तो दाइयां बनकर जा रही हैं, वो जमात क्या करेगी? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जन्नत की हूरें साथ में ले लो, जन्नत की हूरें साथ में ले लो। या अल्लाह, हम तो दाइयां बनकर जा रही हैं, ये जन्नत की हूरें क्या करेंगी? जन्नत की हूरें क्या करेंगी? मशीयत इलाही ने जवाब दिया। मेरा रब इरशाद फरमाता है, जन्नत की हूरें तुम दाइयां बन के जाना मुस्तफ़ा की माँ की। जन्नत की हूरें मुस्तफ़ा के पैदाइश की खुशी में नात के कसीदे पढ़ती जाएंगी, नात गुनगुनाती जाएंगी, नात गुनगुनाती जाएंगी, कसीदे पढ़ती जाएंगी। अल्लाहु अकबर। अब जन्नत की हूरें भी साथ में हैं, जन्नत की हूरें भी साथ में हैं, नात के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, दुरूद व सलाम की डालियां निछावर की जा रही हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जन्नत की हूरें भी पढ़ रही हैं, जन्नत की हूरें भी पढ़ रही हैं। हजरत मरियम भी पढ़ रही हैं, हजरत आसिया भी पढ़ रही हैं, हजरत हाजरा भी पढ़ रही हैं, हजरत आसिया भी पढ़ रही हैं। और जैसे चली चारों की जमात, जन्नत की हूरें साथ में है, मेरे रब ने इरशाद फरमाया, जरा ठहर जाओ, एक जमात और ले जाओ, एक जमात और ले जाओ। अब जिब्रील
हाँ, अर्ज करते हैं अल्लाह ये तो जन्नत की हूरें नात के कसीदे पढ़ती जा रही हैं और ये दाइयां बनकर जा रही हैं चारों तेरे नबी की माँ की आमना की। अब तीसरी कौन सी ऐसी जमात है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया जरा मेरे आसमान के फरिश्ते भी तो साथ में ले लो। बोलो जरा यार, बोलो मचल के बोलो सुभान अल्लाह। आसमान के फरिश्ते साथ में ले लो। या अल्लाह, ये आसमान के फरिश्ते करेंगे क्या? ये आसमानी फरिश्ते क्या करेंगे? तो रब इरशाद फरमाता है कोई नजदी ये ना कहे कि जुलूस निकालना बिदअत है, कोई राफ़ज़ी ये ना कहे जुलूस निकालना बिदअत है, कोई शिया ये ना कहे कि जुलूस निकालना बिदअत है, कोई मुनकिर मुस्तफ़ा का ये ना कहे जुलूस निकालना बिदअत है। अल्लाह फरमाता है ये जन्नत की हूरें नात के कसीदे पढ़ती जाएंगी। आमना, मरियम, हाजरा, आसिया ये दाइयां बनती हुई जाएंगी और आसमान के जितने भी फरिश्ते हैं ये हुजूर की पैदाइश का जुलूस निकालते जाएंगे और ये बता दिया जाएगा कि सबसे पहले अगर अल्लाह ने मुस्तफा का जुलूस निकलवाया था तो आसमानों पर फरिश्तों से निकल सबसे पहले। बोलो नौजवानों, तवज्जो करें मेरी बात, तवज्जो करें जरा बात पर, मोहब्बत के साथ बोले, मोहब्बत के साथ बोले जरा सुभान अल्लाह। कहिए या रसूल अल्लाह। हेलो। बोला आसमान के फरिश्ते जुलूस निकाल रहे थे तो ये हम और आप किसकी सुन्नत अदा कर रहे हैं? जुलूस हम निकालते हैं तो हम किसकी सुन्नत अदा कर रहे हैं? आसमान में फरिश्तों की। बोलो जरा, किसकी? फरिश्तों की। इसलिए कि हुजूर के आने पर, हुजूर की वलादत पर, हुजूर की पैदाइश पर अल्लाह के रसूल जब दुनिया में आ रहे थे तो अल्लाह ने हुक्म फरमाया था फरिश्तों पहले तुम मुस्तफा का जुलूस निकाल दो, बाद में मेरे बंदे निकाल लेंगे दुनिया में। बोलो जरा, बोलो, जमीन पर मेरे बंदे निकालेंगे, मेरे मुस्तफा की पैदाइश की खुशी मनाएंगे ताकि कोई मुनकिर ये ना कह सके ये तो बिदअत है, ये तो शिर्क है। ये कहाँ लिखा है? तारीखों के हवाले से बता रहा हूँ हजरात, ये जुलूस निकालना आसमान के फरिश्तों की सुन्नत है। हजरत आमना कमरे में अकेली हैं और जाके क्या देखा? हजरत आमना बयान फरमाती हैं जब मैंने देखा मेरे घर की कुंडी लगी हुई थी, दरवाजा बंद था, मेरे घर के आंगन में जन्नती हूरों से मेरा घर भर गया। परिंदे मेरे घर के आंगन में मंडला रहे थे और परिंदे अल्लाह की इज्जत की कसम सबसे पहले जाकर हजरत आमना ने आमना के सबसे पहले जाकर हजरत आमना के कदमों को बोसा। हजरत आसिया ने दिया, हाथों को मरियम ने चूमा, माथे को हाजरा ने चूमा, सर को हजरत हव्वा ने चूमा। इतने में मेरे नबी की माँ की आंख खुल गई और फरमाया जिसने पैरों को चूमा था, जिसने तलवों को बोसा दिया था, मुस्तफा की माँ फरमाती है, आमना फरमाती है ए मेरे पैरों को चूमने वाली औरत, अरब की तू नहीं लगती, अजम की तू नहीं लगती, हिंदुस्तान की तू नहीं लगती, पाकिस्तान की तू नहीं लगती, अमेरिका अफ्रीका की तू नहीं लगती, जापान की तू नहीं लगती, अजम की तू नहीं लगती, अजम की तू नहीं लगती, तू कौन है, कहां से आई है? तो जिसने मुस्तफा की माँ के कदमों को बोसा दिया था, तलवों को चूमा था, उसने कहा था आमना मुझे नहीं जानती, का मैं नहीं जानती। तो वो कहने लगी मैं मूसा कलीमुल्लाह की माँ आसिया, मैं मूसा कलीमुल्लाह की माँ आसिया हूँ। जिसने हाथों को चूमा वो आगे बढ़ी का आमना मुझे नहीं जानती, का मैं नहीं जानती, कहा मैं ईसा रूहुल्लाह की माँ मरियम हूँ। जिन्होंने माथे को चूमा वो आगे बढ़ी का आमना मुझे जानती हो, तुम कौन हो? कि मैं इस्माइल ज़बीहुल्लाह की माँ हजरत हाजरा हूँ। जिन्होंने सर को चूमा था हजरत आमना के, मेरे और आपकी माँ के, उन्होंने कहा आमना मुझे नहीं जानती, मैं नस्ले इंसानी की माँ आदम की बीवी हव्वा हूँ। मेरे आका की माँ ने कहा था, नबी की माँ ने कहा था तुम तो नबियों की माएँ हो, मेरे लिए काबिल ताज़ीम हो,
तो चारों का एक ही जुमला था, मुसलमानों चारों ये कह रही थी हम तो आम नबियों की माया बनी, लेकिन आमना तो नबियों की भी सरदार की माँ बनने वाली है, तो इमामुल अंबिया की माँ बनने वाली है, तो कायनात के मालिक को मुख्तार की माँ बनने वाली है, मुख्तार फिद्दीन की माँ बनने वाली है, सारे नबियों की सरदार की माँ बनने वाली है। हजरत मोहतरम आइए जरा गौर तो कीजिएगा, हजरत आमना फरमाती हैं तुम कैसे आई? कि हम तेरी दाइयां बनकर आई हैं, आज नबियों की माइयां नहीं तेरी दाइयां बनकर आई हैं। चलो तुम मेरे घर में दाइयां बनकर आ गई, लेकिन ये तो बता दो कि ये परिंदे क्या कर रहे हैं मेरे घर में, ये परिंदे क्या कर रहे हैं मेरे घर में? हरी हरी सब चोंचों वाले परिंदे क्या कर रहे हैं? ये हीरो को लुटा रहे हैं, बखेर रहे हैं, मोतियों की बरसात कर रहे हैं। तो उन चारों ने कहा ये हमसे मत पूछो, खुद परिंदों से पूछो ना। तो हजरत आमना ने फरमाया तो बदज़बान है कैसे बोलेंगे? हजरत आमना ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह ये चरिंद और परिंद मेरे घर के आंगन में मंडला रहे हैं, जन्नती औरतों से मेरा घर भर चुका है, आसमान के फरिश्तों से मेरा घर भर चुका है, या अल्लाह ये परिंदे हीरे क्यों लुटा रहे हैं, मोतियों की बरसात क्यों कर रहे हैं? तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, आमना मुझसे क्यों पूछती है, खुद ही परिंदों से पूछ लेना। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है आमना, मेरे मुस्तफा की माँ कहती है, या अल्लाह ये परिंदे बोलेंगे ये तो बदज़बान है। तो रब की मशीयत ने जवाब दिया, ए आमना आज तक नहीं बोले, लेकिन मुस्तफा की आमद में आज परिंदे भी बोलेंगे, आज ये भी बोलेंगे। तो इनसे सवाल करके देख, इनसे कलाम करके देख। अल्लाह की इज्जत की कसम, आमना ने कहा था, ए परिंदों मेरे घर में हीरे और मोतियों की बरसात क्यों कर रहे हो? तो परिंदों को अल्लाह ने गोया कुव्वत अता फरमा दी, बोलने की सलाहियत, और परिंदों ने एक ज़बान होकर कहा था, आमना तुझे मुबारक हो, आमना तुझे मुबारक हो, आमना तुझे मुबारक हो, इसलिए कि तू आज इमामुल अंबिया की मां बनने वाली है, तेरी गोद में सारे नबियों का सरदार तशरीफ लाने वाले, तेरी गोद में सारे नबियों का सरदार आने वाला है आमना। अच्छा ये बताओ मुसलमानों, हम 12 रबीउल अव्वल का चांद देखते ही हम झंडे अपनी छतों पर नस्ब कर देते हैं, क्यों लगाते? सुन लीजिएगा, तारीखी बात सुनिएगा। मैं वही काम की बात बता रहा हूं जो जिस ताल्लुक से आपने जलसा सजाया है। मेरे नबी की मां फरमाती है, जरा सुने आप, नोट करें मेरी बात। मेरे नबी की मां फरमाती हैं, रअयतुल जमाआ, मैंने क्या देखा अपने घर में, एक बहुत बड़ी जमात को देखा, कद नज़लू मिनस समाआ, जो आसमानों से नाजिल हुई थी। क्या फरमाती हैं आगे, व माहुम सलासतु आलाम, मैंने उनके हाथ में 3 झंडे देखे। नबी की मां फरमाती है मैंने उनके हाथ में 3 झंडे देखे। अब उन झंडों को क्या किया? आगे आमना फरमाती है, व अलमन अला सतहिन अला दारी, एक झंडा जिब्रील ने मेरे मकान की छत पे गाड़ दिया। व अलमन अला ज़हरिल काबा, एक झंडा जिब्रील ने मेरे यानी खाना काबा की छत पे गाड़ दिया। आगे आमना फरमाती है, वो अलमन अला बैतुल मुक़द्दस, एक झंडा जिब्रील ने बैतुल मुक़द्दस की छत पे गाड़ दिया। ये कौन सी बुराई की बात है? अरे जिब्रील ने तो पहले लाकर झंडे गाड़े हैं, मुस्तफा की आमद की खुशी में हम वही तो सुन्नत अदा करते हैं। जब चांद नजर आता है रबीउन नूर का, हर सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात की छत पर झंडा नस्ब होता है लगा हुआ, और ये बता दिया जाता है लोगों, हम गद्दारे रसूल नहीं है, हम वफादारे रसूल है। इसलिए कि हम झंडा लगाकर किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं, बल्कि जिब्रील अमी की सुन्नत अदा करते हैं। इसलिए हम छतों पर अपने झंडे लगाते हैं, नस्ब करते हैं। प्यारे बुजुर्गों, अब नबी दुनिया में आ रहे हैं, नोट कीजिएगा मेरी बात, नबी दुनिया में आ रहे हैं। जरा तड़प के बोले सुभान अल्लाह, जरा लहक के बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी जब दुनिया में आ रहे थे तो हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब, मैंने अभी पीछे बताया कि हुजूर के वालिद का इंतकाल हो चुका था। हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब हरम पाक में जाकर रात की तारीकी में रो रो करके दुआएं मांगते थे और कहते थे, रब की बारगाह में अर्ज करते थे, या अल्लाह, या अल्लाह, या मेरे परवरदिगारे आलम,
मेरे बेटे अब्दुल्ला मरहूम के घर कोई ऐसा बच्चा अता फरमाते जिसके चर्चे कयामत तक होते रहे। हुजूर के दादा खाने काबा के गिलाफ को पकड़कर, पर्दों को पकड़कर ये दुआएं मांगते थे, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, अब्दुल मुत्तलिब फिक्र मत कर, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया है कि तुम में अजमत वाला रसूल भेज दिया है, अजमत वाला रसूल भेजा है। हम जितना भी फख्र करें मुसलमानों वो कम है, इसलिए कि हमें अजमत वाला रसूल मिला है, ऐसा शान वाला रसूल मिला है कि जिस नबी की उम्मत में आने के लिए 17 अंबिया ने तमन्नाएं दुआएं मांगी थी, या अल्लाह हमें नबी ना बना करके मुस्तफा का उम्मती बना दे। करे बात, अब्दुल मुत्तलिब हरम पाक में जिस सुबह के सुहाने टाइम में मेरे नबी आ रहे हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या देखा अपने माथे की निगाहों से? क्या देखा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे काबा झुकने लगा। तड़प के बोले यार, जरा जोर से बोले। धीरे धीरे काबा झुकने लगा और उधरी को झुका काबा, उसी जानिब को झुका काबा जिधर हुजूर दुनिया में आ रहे थे मुस्तफा, जिधर हजरत आमना का कमरा था, उधरी को झुका काबा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, यार पास खड़े थे ना हुजूर के दादा, यार पूरी दुनिया इसकी तरफ रुक करके झुकती है, इसे अल्लाह का घर माना जाता है, काबा तसव्वुर किया जाता है, ये बात समझ में नहीं आ रही। आज काबा किसके लिए झुक रहा है? जरा बोलो बोलो, ये काबा किसके लिए झुक रहा है? अल्लाह की बारगाह में अब्दुल मुत्तलिब ने अर्ज किया, या अल्लाह हजरत आदम का काबा ये, हजरत नूह का काबा ये है, हजरत इब्राहिम का काबा ये है, हजरत इस्माइल का काबा ये है, हजरत दानियाल का काबा ये है, हजरत याकूब का काबा ये है, हजरत अय्यूब का काबा ये है, हजरत यूनुस का काबा ये है, हजरत जकरिया का काबा ये है, हजरत याहया का काबा ये है, हजरत अय्यूब का काबा ये है, हजरत यूनुस का काबा ये है, हजरत याहया का काबा ये है, हजरत यूशा का काबा ये है, हजरत मूसा का काबा ये है, हजरत ईसा का काबा ये है। दुनिया के हर मुसलमान का ईमान वाले का काबा ये है। हर इंसान पैगंबर, रसूल, सहाबी, कुतुब, अब्दाल इसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ता है, इसकी तरफ रुक करके सजदा करता है, इसकी जानिब को झुकता है। या अल्लाह मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही, आज काबा किसके लिए झुक रहा है? आज काबा किसकी ताजीम के लिए झुक रहा है? तो गैर से आवाज आती है, ए अब्दुल मुत्तलिब मुझसे क्यों पूछता है? खुद झुकने वाले से पूछ ले, खुद काबा से पूछ ले। अब्दुल मुत्तलिब ने अर्ज किया, या अल्लाह ये तो पत्थरों से बना हुआ है, ये तो गारे से चुना हुआ है, ये तो ईंटों से बना हुआ है, ये पत्थर बोलेंगे। अल्लाह की रहमत ने जवाब दिया, अब्दुल मुत्तलिब आज काबा से सवाल करके देख, आज तक नहीं बोला, लेकिन मुस्तफा की आमद में आज काबा भी बोले, काबा भी बोलेगा आज। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा काबा, अब उसकी तरफ मुखातब होकर कह रहे हैं, तवज्जो करेगा। एक काबा आदम, नूह, तमाम अंबिया, सहाबा का, तमाम कुतुब, अब्दाल, हर मुसलमान मोमिन का काबा तू है। तेरी तरफ रुक करके नमाज पढ़ी जाती है, इबादत की जाती है, तुझे अल्लाह का घर माना जाता, तस्लीम किया जाता है, तू तेरी तरफ झुकता है हर इंसान। आज तू किसके लिए झुक रहा है? जरा मुस्कुरा के बोले, तू किसके लिए झुक रहा है? तो काबे के अंदर से आवाज आई, ये पूछना चाहते हो कि हाँ हाँ, तो काबे के अंदर से आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब अपने घर जाके तो देख लो, अब्दुल मुत्तलिब अपने घर जाके तो देख लो, तुम्हारा पोता मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं, वो मेरे भी काबा हैं, वो मेरे भी काबा हैं। इसी की नजर जब बरेली के ताजदार जुद्दतुल आरिफीन, कुतबतुस सालिकीन, सनदुल मुफस्सिरीन अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की जब पढ़ती है, तो मेरा इमाम कहता है, जरा सुनो लोगो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो।
आबे समझम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आबे समझम तो पिया खूब बुझाई प्यासे। आओ जुद शहे कोसर का भी दरिया देखो। और मक्ता पेश किया तो मेरे आला हजरत ने कमाल कर दिया। गौर से सुन तो रजा, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। मेरे नबी काबे के भी, यार आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरे नबी काबे के भी, मेरे नबी काबे के भी काबा है कि नहीं। और आसान कर दूं, हुजूर ना होते तो काबा होता। जमीन आसमान चांद सूरज सितारे, कोई नबी इंसान कायनात वजूद में आती नहीं। तो ये सदका किसका है? मेरे नबी की रहमत। अभी तो अल्लाह ने कहा मैंने हर आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, मुसलमान के लिए नहीं, यहूदी के लिए, मजूसी के लिए, काफिर के लिए, आतश परस्त के लिए, सूरज के पूजने वाले के लिए, आग के पूजने वाले के लिए, मोमिन के लिए, कुतब के लिए, अब्दाल के लिए, सहाबी के लिए। और बात यही तक खत्म नहीं होती। सुनो, सूरज के लिए नबी रहमत, सितारों के लिए नबी रहमत, चांद के लिए नबी रहमत, पहाड़ों के लिए नबी रहमत, दरिंदों के लिए नबी रहमत, चरिंदों के लिए नबी रहमत, जिन्नातों के लिए नबी रहमत, दरिया के लिए नबी रहमत, मछलियों के लिए नबी रहमत, गिलमाने बहश्त के लिए नबी रहमत, फरिश्तों के लिए रहमत, हर इंसान के लिए रहमत, आदम के लिए रहमत, नूह के लिए रहमत, नजीउल्लाह के लिए रहमत, खलीलुल्लाह के लिए रहमत, हर कुतब अब्दाल, हर नबी सहाबी के लिए रहमत।